गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो याद रखिए, आप यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे और दूसरी बात है कि यहां से एक बेहतर सॉल्यूशन भी लेकर जाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए और यहां पर आ जाइए और ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहां से एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर के जाइए। सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फ्लोइंग। ओके, चलिए देखिए, क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x प्लस 5। ओके, क्लियर है? चलिए, इसके लिए कौन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, किस तरीके का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा, अगर sin स्क्वायर x रहेगा, देखिए जो स्क्वायर की टर्म होता है ना, ठीक है, जो स्क्वायर की टर्म में है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ठीक है कि स्क्वायर के टर्म में हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जो इंटीग्रेट होने वाला होगा उसके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब बात कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स है, उसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। ठीक है, स्क्वायर है तो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो देखिए स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस 2x, देखिए ये 2x प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यहां तो पावर नहीं है, नहीं है ना जी। तो चलिए 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। कभी भी अगर इंटीग्रेशन में आता है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट कीजिए, आप घबराइए नहीं, आप प्रोडक्ट फॉर्म में पहले चेंज कर दीजिए, इसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार कॉस उसका एक्स रहता है, देखिए माइनस है ना, तो यहां पर प्लस दे दीजिए बाई 2। क्लियर है? चलिए, अगर टेन स्क्वायर एक्स होता है, हमने क्या बोला कि अगर स्क्वायर में अगर पॉसिबल होगा कि इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, अगर टेन स्क्वायर एक्स में क्वेश्चन रहता है तो आप उसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कीजिए, क्योंकि आप रिलेशन पढ़े हुए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए, उसी प्रकार कॉट स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको आप कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज करके इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा, अब सुनिएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई के रूप में है। ठीक है, चलिए इसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो फॉर्मूला याद रखेंगे आप। देखिए sin 2 sin x इंटू कॉस वाई है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि sin x इंटू कॉस वाई रहता है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको 2 के फॉर्मेट में लाना जरूरी है। चलिए sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। ओके ना, याद रखेंगे आप। देखिए थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा, 2 cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, तो साइन का एडिशन करेंगे माइनस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई है ना। अगर cos रहता है तो cos का एडिशन करेंगे प्लस cos एंगल का डिफरेंस करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर 2 sin x इंटू साइन वाई है, तो cos एंगल का डिफरेंस करेंगे माइनस cos एंगल का एडिशन करेंगे। ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, हम पहले चेंज कर देते हैं किसमें, देखिए साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर, तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस, देखिए 2 एंगल क्या है 2x प्लस 5, यही ना है, बाई 2। ओके, चलिए देखिए एंगल है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये एंगल है ना, तो 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 टू 4x प्लस 10, बिल्कुल लिख सकते हैं बाई 2। अब इंटीग्रेशन का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन दिए 2 है, तो 2 को बाहर रख दिए। ठीक है, और देखिए यहां पर हमने 2 को बाहर रखा। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन 1 dx है ना, माइनस इंटीग्रेशन cos 4x 10 dx। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं ना, कि आपको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा। चलिए x लिख दिया, माइनस है, cos का साइन होता है, तो चलिए cos का साइन में चेंज किए, और देखिएगा मजा आने वाला है, 4x प्लस 10 एंगल को लिख देंगे। क्या करेंगे, एंगल को लिख देंगे, और x का कोफिशिएंट क्या है जी, 4 है ना, तो बाई 4। ठीक है, अब प्लस c, यही आपका आंसर है। तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं, घेर करके आंसर लिख देते हैं। बिल्कुल समझ में आया ना। देखिए ये c है, ठीक है, ये हमारा c है, कांस्टेंट टर्म में दे देते हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा है, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है sin 3x इंटू cos 4x।
देखिए हमने क्या बोला कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई के रूप में होना चाहिए। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, इसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म देंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है? सुनिएगा, तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। 2 sin 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कैसे, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब एक चीज देखिए, 2 तो हो गया। अब यहां पर क्या है कि देखिए 2 sin x इंटू कॉस x कॉस y, तो देखिए 2 sin x इंटू कॉस y यहां है, तो यहां पर साइन एंगल का क्या करेंगे, पहले एडिशन कर देंगे, अब प्लस एंगल का सब्ट्रैक्शन करेंगे, x माइनस y, है ना जी। सुनिएगा ध्यान से, तो 3 प्लस यहां पर लिखेंगे साइन 3x प्लस 4x, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन 3x माइनस 4x, क्लियर है ना। सुनिएगा 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस x, ठीक है, माइनस क्या होगा, 3x में से माइनस 4x होता है तो माइनस 6 होगा। अब एक चीज यहां पर बेहतर कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, अगर साइन माइनस थीटा रहता है तो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब एक चीज और यहीं पर जान लीजिए कि अगर टेन माइनस थीटा रहता है तो माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है, ये सब जानकारी लेते रहिए। अब देखिएगा यहां पर 1/2 साइन 7x माइनस साइन x, अब इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, तो यहां पर लगा देंगे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, साइन 7x dx माइनस साइन x dx, क्लियर है। सुनिएगा 1/2 यानी कि यहां पर साइन साइन का क्या था, माइनस कॉस, तो चलिए माइनस कॉस 7x, चलिए डिवाइड बाई 7, x का कोफिशिएंट 7 है, 7 से डिवाइड किया, माइनस देखिए यहां पर माइनस साइन x, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो गया, कॉस ना होगा जी, तो सुनिएगा माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस c। अब देखिएगा अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुनिएगा माइनस कॉस 7x बाई 2 इंटू 7 14, माइनस माइनस होगा प्लस, चलिए प्लस कॉस x बाई 2 प्लस c, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। बोलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए, डिफरेंट है, ठीक है। एक चीज हम फॉर्मूला लिख देना चाहते हैं, सुनिएगा 2 cos x इंटू कॉस y का फॉर्मूला है ना, कॉस एंगल का एडिशन करेंगे, चलिए एंगल का एडिशन कर दिए, प्लस कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसी फॉर्मूला का हम यूज यहां करेंगे, ठीक है ना। सुनिएगा तो यहां पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन और इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सुनिएगा 2 cos 2x cos 4x, ठीक है, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। चलिए यहां घेर देते हैं इसको, cos 6 है, उसको भैया को पहले बाहर रखते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब क्या करते हैं ना कि cos का योग, तो चलिए cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x, ठीक है। बाई में क्या है जी, बाई में है 2, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या है ऊपर, तो cos 6x, cos 6x। एक चीज मजे की बात है, सुनिएगा ध्यान से, देखिए यानी कि आप पहले यहां पर आते हैं, इसके बाद बात करेंगे, ठीक है। cos 2x 4x 6x लिख सकते हैं, प्लस cos 2x में से माइनस 4x जाएगा तो माइनस 2x, चलिए बाई 2 यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई के रूप में cos 6x, क्लियर है। सुनिएगा एक चीज माइनस में है ना, तो सुनिएगा यहां पर भी आइए, cos माइनस थीटा इक्वल टू होता है प्लस में ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सुनिएगा अब चलिए 1/2 बाहर रखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर cos 6x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, cos स्क्वायर 6x। सुनिएगा ये पावर के फॉर्म में आ गया, पावर के फॉर्म में आया है ना जी। चलिए cos 6x cos, तो यहां पर होगा
कॉस 2x कॉस 6x। ठीक है, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा ध्यान से, एक फॉर्मूला हमने और लिखवाया था, कॉस स्क्वायर x रहेगा, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म हमने चेंज कर दिया, अब इसको ऐसा ही करेंगे। ठीक है, सुनिएगा 1/2 1 प्लस कॉस 6x है ना, तो देखिए x है ना, तो 2x हो गया है, तो 6x है तो दुगना हो गया, तो 12x हो जाएगा। चलिए 12x बाई 2, देखिए बाई 2 है ना, तो बाई 2 हमने लिख दिया। अच्छा यहां तो देखिए cos 2x cos 6x, यानी कि इस फॉर्मेट में हमको लाना पड़ेगा। तो चलिए प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत मस्त है, क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। ठीक है, सुनिएगा, तो 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी बाहर लेके चले जाते हैं, तो चलिए हो गया 2 2 4 हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस का जोग प्लस कॉस का अंतर होता है, तो चलिए कॉस 2x प्लस 6x। ठीक है, प्लस कॉस 2x माइनस 6x। ठीक है, अब चलिएगा, मजा आ रहा है जी, मजा आ रहा है ना। चलिए तो 1 प्लस कॉस 12x प्लस कॉस 2x प्लस 6x, तो कॉस 8x। अब देखिएगा प्लस कॉस 2x में से माइनस 6x होगा तो माइनस 4x। तो हमने क्या बोला है कि अगर माइनस के में रहेगा एंगल तो प्लस में ही होता है, तो चलिए कॉस के फॉर्म में, तो कॉस 4x। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार हैं और हम यहां पर लगा देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर आइए, यहां पर तो 1/4 इंटीग्रेशन 1, चलिए 1 dx। अब देखिए cos 12x cos 12x dx, चलिए cos 8x है, चलिए इंटीग्रेशन cos 8x dx, चलिए प्लस cos 4x है। अरे दादा ये तो बहुत लंबा चला गया जी, cos 4x dx हो गया। ठीक है ना, अब इसका काम तमाम हो गया। तो चलिए 1/4, ठीक है, dx का क्या होगा x। चलिए अच्छा cos का क्या होगा sin, एंगल है 12x, चलिए 12x लिख देते हैं, x का कोफिशिएंट 12 है, 12 से डिवाइड कर देते हैं, जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आइए, cos 8x है तो चलिए sin 8x लिख देते हैं, बाई 8 लिख देते हैं। यहां पर देखिए प्लस तो sin 4x बाई 4 लिख देते हैं, अब प्लस c लिख देते हैं। देखिए एक चीज है, आप यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहां भी आंसर छोड़ सकते हैं, या अगर आपको बढ़ाने का मन है आगे की तरफ कि नहीं रवि सर कह रहे हैं कि यहीं तक आंसर है, तो हम एक कदम आगे क्यों नहीं चलते हैं। तो चलिए यहां पर एक कदम आगे भी चल सकते हैं, यहां भी आंसर होगा, या आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 1 में x तो x/4, ठीक है, प्लस sin 12x बाई 4 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 प्लस sin 8x बाई 8 चौका 32 32 आ गया, प्लस sin 4x 4 चौका 16 आ गया, प्लस c आ गया। आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में sin क्यूब 2x प्लस 1 है, तो कहने का मतलब होता है ये क्यूब के रूप में है, तो हमें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना होगा और हमारे पास इसका फॉर्मूला है। चलिए हम लिख देते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, हम यहां पर क्या करते हैं कि देखिएगा sin 3x का फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin qx। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम sin qx लिखना चाहते हैं इक्वल टू, तो 3 sin x और राइट साइड में जाएगा तो sin 3x बाई 4 लिख देंगे। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर, तो इसको क्यू के फॉर्म में है तो प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए पहले सिंपलीफाई करते हैं, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म में लाएंगे और इसके इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सुनिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं कि 3 sin x, x की जगह पर 2x प्लस 1 है, ठीक है, तो चलिए 2x प्लस 1, ओके। चलिए माइनस
साइन 3x ना है जी, तो साइन 3 x के बदले 2x प्लस 1 है, चलिए तो 2x प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बाई में क्या है जी, बाई में है 4, ओके। चलिए अब यहां पर लिखते हैं 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 6x प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, क्लियर है। बाई में 4 है, तो चलिए बाई में 4 है ना, तो 1/4 यहां लिख दिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर है, सुनिएगा। तो 1/4 इंटीग्रेशन, तो 3 है, नंबर है ना, तो 3 को बाहर रख देंगे और साइन 2x प्लस 1 dx माइनस है, चलिए साइन 6x प्लस 3 dx, चलिए ऐसे लिख सकते हैं, है ना जी। अब सुनिएगा 1/4 कितना है 3, चलिए 3 लिख दिया। साइन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, तो चलिए माइनस कॉस लिख दिया, ठीक है। अब क्या है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट है 2, तो चलिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, हो गया। अब देखिए माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिए। साइन का हमने बोला है कि माइनस कॉस होता है, चलिए माइनस कॉस हमने पहले लिख दिया। अब देखिएगा तो 6x प्लस 3 एंगल है तो लिखेंगे ही, x का कोफिशिएंट है 6, चलिए हमने 6 से डिवाइड किया और इस तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, 1/4 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 हो गया, बाई में हो गया 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ओके ना। कॉस 6x प्लस 3 बाई 6x, आप यहां पर प्लस c भी लिख सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और एक चीज देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, और इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं, दिस इज योर आंसर, यहां भी आप आंसर लिख सकते हैं और इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम अलग करते हैं, -3 cos 2x प्लस 1, ठीक है, 4 दूना 8 यानी कि 8 आ चुका है, ठीक है ना। अब सुनिएगा प्लस है 4 छक 24 यानी कि cos, देखिए 6x प्लस 3 है ना जी, तो दोनों में कॉमन क्या है 3 कॉमन है, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 3 2x प्लस 1। अब एक चीज है बाई कितना होगा 4 छक 24, यहां पर 24 लिख देते हैं प्लस से, है ना। अब हम यहां आते हैं, सुनिए यहां आते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या कि -3 cos x, अच्छा cos 3x है, ठीक है, तो cos 3x को q के फॉर्म में हम लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो cos 3x का इसका भी एक फॉर्मूला है, आइए हम बताते हैं। cos 3x इक्वल टू 4 cos qx माइनस 3 cos x का ये फॉर्मूला है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यानी कि cos 3x को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे, वेरी सिंपल है। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं -3 cos 2x प्लस 1 बाई 8 प्लस cos 3x, ध्यान से सुनिएगा 4 cos, तो हम लिख सकते हैं 4 cos q, ठीक है, क्या है एंगल 2x प्लस 1, x के बदले एंगल क्या है 2x प्लस 1, लिख दिया, चलिए इजी है। अब क्या है जी, लिख दिया ना। अब इसके क्या है -3 cos x, बाई पहले 24 लिखना पड़ेगा, 24 तो लिखना पड़ेगा। अब क्या है माइनस, चलिए माइनस दे दिया 3 cos, चलिए cos लिख दिया, एंगल क्या है जी तो 2x प्लस 1 है, तो चलिए 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा बाई 24 है ना जी। अब प्लस c, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर कुछ चांसेस है, क्या कुछ चांसेस है, देखिए cos 2x प्लस 1 है, यहां भी cos 2x प्लस 1 है, तो यानी कि इसमें और इसमें कुछ ना फेरबदल होगा, है ना जी। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए -3 cos x माइनस 3 cos 2x प्लस 1 बाई 8। अब देखिएगा प्लस, प्लस नहीं पहले ये वाला लेके चलाते हैं, ठीक है, 3 cos 2x प्लस 1
बाई में क्या है जी 24। चलिए हमने लिखा 24। चलिए हो गया। अब प्लस 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 में 4 cos क्यू 2x प्लस 1 बाई 24। चलिए हमने 24 लिख दिया। चलिए कट 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 कहीं होगा, यस 3 8 है 24 और 4 6 24। ठीक है। अब प्लस सी, ओ माय गॉड ये तो छूट ही रहा है। चलिए माइनस, तो यहां पर देखिएगा -3 cos 2x है, 8 है एलसीएम, यहां भी एलसीएम 8 होगा तो -3 और -1 कितना होगा -4। चलिए यहां पर थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख देते हैं, cos 2x प्लस 1 बाई 8 माइनस cos 2x प्लस 1 बाई 8 प्लस cos क्यू 2x प्लस 1 बाई 6 प्लस c। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा 8 एलसीएम ना हो गया जी, 8 8 एलसीएम हो गया तो -3 cos x माइनस cos x तो -4 cos 2x प्लस 1। ठीक है। अब यहां पर आइए cos q 2x प्लस 1 बाई 6 प्लस c। ठीक है। अब यहां पर कुछ कट जाएगा, देखिए 4 दूना 8 कट गया ना, तो यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं माइनस cos 2x प्लस 1 बाई 2 प्लस cos q 2x प्लस 1 बाई 6 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है। एनसीईआरटी बुक में यही दिया है। तो कहने का मतलब है कि आपको तो यही पे आंसर आ गया, लेकिन फिर हमको यहां से ये तो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा क्या है कॉन्सेप्ट है, यहां से फिर चलना पड़ा। ठीक है। यहां से चलना पड़ा हमको और फिर यहां से यहां आंसर है। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए। साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स है, यानी कि साइन पे भी पावर 3 है, कॉस पे भी पावर 3 है। ठीक है। तो इसमें से किसी को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई स्टूडेंट कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो इसमें दो डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। तो कोई बात नहीं, दोनों सही है। ठीक है ना। चलिए हम बात करते हैं यहां पर। अब यहां पर देखिएगा दो तरीके से मैं बताने वाला हूं और दोनों तरीका का जवाब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनिएगा, हम कह रहे हैं क्या कि पहले इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म पे लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, अभी ही लिख देते हैं, sin x cos qx dx। चलिए इसको भी हम लिख देते हैं यहां पर जी, क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा sin qx cos qx dx। चलिए हमने लिख दिया। ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं ना कि पुट sin x इक्वल टू t, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, है ना जी। तो देखिए साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो पहले हम लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। dx तो dt बाई dx हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, साइन x का क्या होता है cos x, और यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो dx हो जाएगा और यहां पर dt हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। चलिए अब एक चीज हम जानते हैं यहां पर कि यहां पर ये वाला आते हैं। ठीक है। तो चलिए साइन क्यू एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और cos क्यू एक्स है तो हम यहां पर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स cos x dx लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनिएगा यहां पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन क्यू एक्स कॉस का क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चलिए cos x dx। और मजे की बात है क्या, सुनिएगा, तो यहां पर cos x dx इक्वल टू dt है, यानी कि cos x dx इक्वल टू dt लिख सकते हैं। अब देखिए साइन के बदले क्या लिखना है t, तो पावर 3 है तो t पे पावर 3 लिख दिया, 1 t, देखिए t पावर 2 है तो 2 लिख दिया, और cos x dx के बदले dt लिख दिया। ठीक है। अब यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, t इससे मल्टीप्लाई होगा तो t क्यूब dt माइनस t पे पावर 3 है, t पे पावर 2 है, यानी कि t पे पावर 5 dt। चलिए यहां पर आते हैं। ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं जी t पे पावर 4 बाई 4 माइनस t पे पावर 6 बाई 6 प्लस 6। ठीक है। अब देखिएगा, अब t इक्वल टू क्या है साइन, तो चलिए साइन 4x बाई 4 माइनस
साइन 6x/6 प्लस c, यही तो आंसर है। ठीक है, किसी का स्टूडेंट का आंसर ये आएगा। अब किसी स्टूडेंट का आंसर देखिए, ठीक है, यहां तो माने sin x इक्वल टू टी, अब हम मानते हैं cos x इक्वल टू टी। तो देखिए पुट cos x इक्वल टू टी, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए यहां पर d cos x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। ओके, अब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है। चलिए माइनस साइन x, तो dx मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे ना कि सुनिए, साइन x dx इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं नाउ। ठीक है, अब देखिएगा साइन qx ना है जी, साइन qx है, तो पहले cos qx लिख देते हैं। चलिए आइए cos qx है, तो यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन x dx लिख सकते हैं। अच्छा, हम यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है ना जी। तो यहां पर cos को क्या माने हैं, cos को माने हैं क्या t, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं t क्यूब। और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन x dx क्या है, dt माइनस dt, चलिए माइनस dt। अब एक चीज देखिएगा, अब माइनस dt है तो माइनस बाहर रख देते हैं। चलिए, तो यानी कि यहां पर इंटीग्रेशन है, t पे पहले लिख देते हैं t 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है, dt लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब यहां पे यहीं पे थोड़ा सा इसको करबार करते हैं, तो टी क्यूब इंटीग्रेशन dt माइनस टी पर पावर 3 है, टी पर पावर 2 है, तो टी पर पावर 5 dt, ठीक है ना। अब सुनिएगा, अब यहां पर आते हैं, यहां पर जहां जगह होता है वहीं पर चले जाइए, ठीक है। तो देखिए माइनस है तो क्या है, तो टी पे पावर 4 माइनस, चलिए माइनस टी पे पावर 6/6 प्लस सी, यही है ना जी। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम आते हैं, तो माइनस टी पे पावर 4, तो टी cos पे पावर 4x, ठीक है, बाई 4। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। चलिए प्लस, तो cos पे पावर 6x बाई 6 प्लस सी, ये प्लस है ना, पहले रख देते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो cos 6x बाई 6 माइनस cos 4x बाई 4 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, देखिएगा टू डिफरेंट आंसर है ना जी, ये साइन के फॉर्म में आंसर है और ये cos के फॉर्म में है, तो इसीलिए कोई कहा नहीं जा सकता है कि कौन सा आंसर आएगा, तो इसीलिए दोनों आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोई स्टूडेंट मानेगा sin x को सब्स्टिट्यूट करेगा, कोई cos x को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो दिस इज द डिफरेंस इन आंसर, ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, sin x sin 2x sin 3x एंगल डिफरेंस है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम यहां पर फार्मूला लिखते हैं, 2 sin x इंटू sin y, तो क्या होगा जी, तो cos x माइनस y, ठीक है, माइनस cos x प्लस y, ठीक है, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। सुनिएगा यहां पर, तो चलिए इसको पहले सिंपलीफाई करते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन फॉर्म में लाएंगे और इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, sin x sin 2x, चलिए ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर रखिएगा, इसको sin 3x को पहले बाहर रखिए, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि cos का अंतर, तो चलिए cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 2x लिख सकते हैं, है ना जी। ये देखिए वो फॉर्मूला पे हमने बैठा दिया, x में से माइनस 2x करेंगे, माइनस से अब cos, दोनों एंगल को हम ऐड कर देंगे, इस एंगल को ऐड कर दिया, ठीक है। बाई में क्या है, 2 है, चलिए हमने रखा 2, और मजे की बात है मल्टीप्लाई में क्या है जी, sin 3x, चलिए हमने लिखा sin 3x। अब देखिएगा हम लिखेंगे cos a माइनस एक्स, सुनिएगा cos माइनस एक्स माइनस cos 3x, और पूरा क्या है sin 3x
बाई 2। और एक चीज मजे की बात मैं बता दूं, ठीक है, आप यहीं पे ऐसे लिखेंगे और नहीं तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए cos माइनस एक्स, एक चीज और बता देते हैं, देखिए cos माइनस थीटा रहता है ना, तो ये प्लस में ही आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा cos एक्स माइनस cos 3x, अब फिर इंटू साइन 3x, बाई में क्या है जी 2 है। चलिए ठीक है, अब 2 को बाहर रखते हैं, 2 को बाहर रख देते हैं। सुनिएगा, अगर cos x इंटू साइन 3x मल्टीप्लाई होगा, चलिए cos x इंटू साइन 3x, चलिए माइनस का साइन है, माइनस का साइन दिया, ठीक है, cos 3x इंटू साइन 3x, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं बता दूं, ठीक है, एक फॉर्मूला और है, अगर साइन x होगा ना साइन 2x तो 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, यानी कि एंगल सेम रहता है तो साइन क्या है, साइन होता है और एंगल 2 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। यहां पर वही बात होगी, चलिए 1/2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, यही ना है जी। तो चलिए कॉस x साइन 3x माइनस 2/2 कॉस 3x साइन 3x, चलिए हो गया ना यहां पर। अब आइए यहां पर, चलिए तो 1/2 तो पहले बाहर लिख देंगे, कोई बात नहीं। देखिए 2 cos x इंटू साइन, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी लिख देते हैं, चलिए इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर 2 cos x रहता है ना साइन y, तो देखिए इसका फॉर्मेट भी देखिएगा ध्यान से, तो साइन का योग माइनस साइन का डिफरेंस, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यानी कि अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट आप लोग इसको पक्का देखिएगा, ठीक है, बहुत बेहतर है कॉन्सेप्ट। तो 1/2 लिखा हमने, 1/2 लिखा, चलिए यानी कि यहां पर 2 है ना, तो क्या लिखेंगे जी, साइन, दोनों एंगल को जोड़ देंगे x प्लस 3x, चलिए x प्लस 3x लिखा दिया, और माइनस साइन x माइनस 3x, चलिए हो गया। अब देखिए यहां पर देखिएगा cos, एंगल सेम है ना जी, एंगल सेम है 2, तो देखिए यहां पर एंगल सेम है और 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट देखिएगा, साइन 3x है ना, यहां पर एंगल 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि 2 में 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 6x हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहां पर इस तरीके से कर देंगे, है ना, लेकिन यहां पर बाई 2 है, तो चलिए यहां पर बाई 2 लिखेंगे और यहां पर बाई 2 भी लिखेंगे, चलिए यहां पर भी बाई 2 लिखेंगे। और देखिए 2 दोनों में एलसीएम हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 1/4 लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं साइन 4x माइनस साइन माइनस 2x और माइनस साइन 6x/2, 2 नहीं, क्यों, क्योंकि 2 तो हम तो बाहर ले लिए हैं, है ना। अब चलिए यहां पर कुछ नहीं है, माइनस, हाँ एक चीज और देखिएगा, यहां पर साइन माइनस थीटा रहेगा ना जी, तो माइनस में साइन थीटा हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए तो यहां पर वही बात करेंगे, यहां पर हो गया साइन 4x प्लस साइन 2x माइनस साइन 6x, हो गया ना। अब हम तो इसको सिंपलीफाई कर लिए, हम अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, चलिए हम इंटीग्रेशन का साइन देते हैं 1/4, और यहां पर इंटीग्रेशन साइन 4x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन 6x dx, ओके। तो देखिएगा 1/4 क्या हो जाएगा, साइन का माइनस में होता है जी, तो चलिए माइनस कॉस 4x/4, यहां पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो कॉस 6x/6 प्लस c, यहां पर बिल्कुल समझ में आ रहा है।
आप यहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर आपको बढ़ाना है कि थोड़ा सा बढ़ाएं, पेज को खपत करें, तो आप आइए, ये भी आंसर सही है। आप आइए यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ नहीं, माइनस कॉस 4x/16 माइनस कॉस 2x बाई 4 गुना 8 प्लस कॉस 6x/4 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर, ये भी आपका आंसर होता है। समझ में आया ना? चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि sin 4x इंटू साइन 8x। कोई बात नहीं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म में देंगे और इसके बाद उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा एक चीज, तो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। तो चलिए 2 साइन 4x इंटू साइन 8x। चलिए 4x और 8x दोनों एंगल अलग है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू साइन y। ठीक है, सुनिएगा क्या होता है जी, cos x माइनस y, एंगल का डिफरेंस करते हैं, माइनस cos x प्लस y होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, सुनिएगा, तो यानी कि 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस 8x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और हम यहां पर लिखते हैं बाई 2। क्लियर? अब चलिए हम क्या करते हैं कि 1/2 को बाहर रख देते हैं। ठीक है, यहां क्या हो चुका है जी, cos माइनस 4x हो जाएगा, 4x में से 8x माइनस होगा तो माइनस 4x। चलिए माइनस cos 4x प्लस 8x 12x लिख देंगे। चलिए अब एक चीज मैं और बताता हूं कॉन्सेप्ट, cos माइनस थीटा रहेगा ना, तो ये प्लस में ही एंगल आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहां पर अभी इंटीग्रेट करके यहां पर अप्लाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा इंटीग्रेशन, तो cos 4x dx इंटीग्रल फॉर्म में लिख दिया, और यहां पर भी लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन cos 12x dx। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। चलिए 1/2 cos 4x का पहले तो बता रहे हैं कि cos का होता है साइन, एंगल है 4x। चलिए 4x, x का कोफिशिएंट 4 है तो बाई 4 कर देंगे, माइनस cos, तो cos का हो जाता है साइन, तो साइन 12x, x का कोफिशिएंट 12 है तो बाई 12। अब चलिए प्लस c, हम यहां पर इस तरीके से आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, और कोई एक्सटेंड आगे बढ़ाना चाहता है तो इसके पास भी हमको उपाय है। देखिए साइन 4x आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई करके, 4 दूना 8। चलिए अलग अलग हो गया, साइन 12x बाई 12 और 1/2 ना है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, यानी कि 24 हो जाएगा। अब प्लस c, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। माइनस cos x बाई 1 प्लस cos x लिखा हुआ है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म में लाएंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो आइए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। चलिए 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ओके, देखिए माइनस, अब 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x बाई 2, है ना। एक चीज, tan स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है डायरेक्ट नहीं होता है, तो उसको हमको सेक स्क्वायर में चेंज करना पड़ता है। तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ये रिलेशन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी। तो सुनिएगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। चलिए अब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, तो चलिए हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस dx, 1 dx, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए सेक स्क्वायर के क्या होता है जी, तो tan x, तो एंगल क्या है x बाई 2। अच्छा, वो इसका x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो चलिए 1/2 से डिवाइड किया। अब देखिए यहां पर आइए, dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, dx, अब प्लस c। अब यहां पर आइए tan x बाई 2, तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा 2,
tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। cos x बाई 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये है ना, ये इसको देखकर अपना रंग बदलेगा, जैसे गिरगिट दुश्मन को देख करके रंग बदलता है वैसा ही। तो कहने का मतलब होता है, ये कहेगा कि भैया हम भी 1 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशन के अनुसार। तो चलिए हम इसको देखिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद इंटीग्रल का फॉर्म देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो चलिए यहां पर तो cos x प्लस 1, तो -1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि +1 -1 कट के फिर cos x हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा 1 प्लस cos x, ठीक है। अब सुनिएगा, हम दोनों को अब अलग अलग कर रहे हैं, तो चलिए cos x प्लस 1, ठीक है, इसको भी cos x प्लस 1 लिख सकते हैं, चलिए फिर कोई बात नहीं cos x। और देखिए माइनस है, तो चलिए माइनस, ठीक है, 1 प्लस cos x। अब देखिए 1 प्लस cos x, नीचे भी है 1 प्लस cos x, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा 1। यहां पर देखिए 1 प्लस cos x क्या होता है, तो सुनिएगा 2 cos स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है, फॉर्मूला है। अब देखिए अब इंटीग्रल का फॉर्म देंगे, तो 1, तो चलिए dx माइनस 2 नीचे रहेगा, ठीक है, और ये cos स्क्वायर x/2 है, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन x होगा माइनस 1/2 ना है जी, 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए sec स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब यहां पर आइए, तो x लिख देंगे माइनस 1/2 ना है जी, तो चलिए 1/2 लिख दिया। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं tan x/2, क्योंकि एंगल x/2 है, और देखिए x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो चलिए 1/2 से हम डिवाइड कर रहा है। और मजे की बात है कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है, तो हम लिख देंगे x माइनस 1/2 इंटू 2 tan x/2 प्लस c, 2 कैंसिल हो गया, x माइनस tan x/2 प्लस c। दिस इज योर रसगुल्ला टाइप आंसर, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है, इसको नोट कर लीजिए। और 4x दिया है, यानी कि स्क्वायर फॉर्म पे है, कहने का मतलब यही ना है, तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। चलिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल का फॉर्म देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्लियर। चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x पे, देखिए पावर 2, यानी कि 2 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल समझ में आया। अच्छा, साइन स्क्वायर का एक फार्मूला है, तो सुनिए 1 माइनस प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में cos 2x बाई 2 स्क्वायर है, तो चलिए हमने दिया स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिएगा यहां पर, तो 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर पे आ गया। तो आप पढ़े होंगे a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलिए तो हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x हो गया, बाई 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना जी। चलिए 4, हम 4 को बाहर रखते हैं, ठीक है, चलिए 4 को हमने बाहर रखा, ठीक है। 1, अभी भी देखिए ये स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए इसमें क्या होता है, 1 प्लस cos, एंगल क्या हो जाता है, दुगुना होता है, तो 2x है तो दुगुना करेंगे तो 4x, तो चलिए 4x बाई 2 माइनस 2 cos 2x, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि एलसीएम ले लेंगे, तो चलिए 1/4 हमने एलसीएम लिया, ठीक है, चलिए 2, ओके, 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 1 प्लस cos 4x माइनस 2 दूनी 4, 4 cos 2x, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे ना कि 4, ये डिनोमिनेटर है, ये भी डिनोमिनेटर में, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है, चलिए इसको बाहर किए, 4 दूना 8, तो 1/8, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस 1 3 हो गया, चलिए हमने लिखा 3, cos 4x, चलिए cos 4x लिख दिया, माइनस 4 cos 2x, चलिए इसको भी लिख दिया, माइनस 4 cos 2x, ठीक है। अब देखिए अब हम इंटीग्रेशन का साइन देंगे, इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे,
तो चलिए 1/8 इंटीग्रेशन 3 इंटू डीएक्स हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है ना तो बाहर निकाल देंगे डीएक्स। चलिए यहां पर आइए cos 4x इंटीग्रेशन cos 4x dx हो गया, माइनस देखिए ये नंबर है ना, नंबर को बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए यहां पर हो गया cos 2x dx। क्लियर है? अब देखिएगा 1/8 हो गया, ठीक है, 3 dx का इंटीग्रेशन x होगा, चलिए तो 3x हो गया, और cos का होता है sin, चलिए sin एंगल है 4x और x का कोफिशिएंट है 4, तो चलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब आइए यहां पर 4 cos 2x है, तो चलिए sin 2x लिख देते हैं, x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, जितना कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर, तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे काटिए ना जी, 2 आया ना, चलिए तो 3x/8 पहले लिख देंगे 3x/8, चलिए प्लस 8 चौका 32 यानी कि sin 4x/32, ठीक है। अब देखिए 2 है ना और 8 है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, चलिए यहां पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 sin 2x/8 प्लस c। अच्छा ये कटेगा ना, 4 मतलब कटेगा, चलिए तो यानी कि 3x/8 प्लस sin 4x/32 माइनस sin 2x/4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना, आया कि नहीं आया ना, चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, cos की पावर 4 इंटू 2x है, यानी कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद इंटीग्रल का फॉर्म देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सुनिएगा। तो cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं स्क्वायर। अब इसको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 1 प्लस देखिए cos 2x ना तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि cos 4x/2। चलिए पावर कितना है 2, चलिए 2 दिया। अब एक चीज देखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, तो देखिए यहां पर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो चलिए तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x/2 का स्क्वायर 4, ठीक है। चलिए अब हम इसको बाहर की तरफ ले लेते हैं, तो यहां बचा 1। अब देखिए ये भी अभी स्क्वायर के फॉर्म में है, प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, तो देखिए 1 प्लस cos, देखिए 4x है तो 2 टाइम्स हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, चलिए 8x/2 प्लस 2 cos 4x। क्लियर है? अब सुनिएगा यहां पर हम ऐसा कर देंगे 1/4, हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जैसे ही लेंगे ना 2, ठीक है, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 2 दूनी 4 4 cos 4x, ठीक है। अब देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, चलिए 1/8 2 प्लस 1 3 cos 8x प्लस 4 cos 4x। चलिए अब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो 1/8 हो गया, चलिए यहां पर घेर देंगे, ठीक है। तो अब यहां पर इंटीग्रेशन 3 बाहर रखेंगे, dx रख देंगे, ठीक है, प्लस, तो चलिए यहां पर प्लस देते हैं, cos 8x है, चलिए हम यहां पर इंटीग्रेशन cos 8x देते हैं dx, यहां पर प्लस है 4, तो चलिए प्लस 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देते हैं, cos 4x है, चलिए लिख देते हैं cos 4x dx, ठीक है। अब सुनिएगा 1/8, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो यानी कि 3x हो चुका। अब देखिए cos 8x का क्या होता है जी, तो पहले तो साइन लिखेंगे, एंगल क्या है 8x, चलिए 8x, x का कोएफिशिएंट 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें आते हैं, चलिए 4 है, अब देखिए cos का क्या होता है जी sin, चलिए sin 4x, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, चलिए 4 हो गया। अब देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं c, ठीक है ना। अब एक चीज देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए 4 4 कैंसिल हो गया, जहां कटने वाला होगा ना छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब देखिएगा 3x, तो यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो 3x/8 प्लस देखिए sin 8x, चलिए sin 8x लिख दिया, 8 28 64 यानी कि 64, ठीक है।
अब देखिएगा प्लस का साइन है तो साइन 4x, चलिए साइन 4x। अब देखिए 8 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 होगा, और यहाँ पर c है। चलिए ये आपका हो चुका है आंसर। चलिए बहुत ही आसान है कि नहीं? इसको आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x है। चलिए हमारे पास अस्त्र है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल का फॉर्म देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, यही ना है। तो चलिए यहाँ पर तो साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बाई 1 प्लस कॉस x। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना जी। चलिए तो कॉस स्क्वायर x, ठीक है, नीचे में देखिए 1 प्लस कॉस x। क्लियर है? अब ये चीजें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर एक फॉर्म लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो देखिए a माइनस बी कीजिए इंटू a प्लस बी, ठीक है, तो इसी फॉर्मेट का हम यूज करने वाले हैं। तो देखिए 1 माइनस कॉस x इंटू 1 प्लस कॉस x, ठीक है, यहां पर इस तरीके से हमने दे दिया। नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस x। चलिए 1 प्लस कॉस x, 1 प्लस कॉस x, ठीक है। अच्छा देखिए 1 प्लस कॉस x 1 प्लस कॉस x है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब तो क्या बचा जी 1 माइनस कॉस x। चलिए अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। चलिए तो इंटीग्रेशन दे दीजिए dx माइनस इंटीग्रेशन cos x dx, ठीक है। अच्छा dx है तो x हो जाएगा माइनस cos x का होता है sin x। चलिए तो हम यहां पर लिखा sin x प्लस c, कांस्टेंट एक जोड़ देते हैं, ठीक है, और ये हमारा हो जाता है आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है? चलिए अब हम यहां आते हैं, cos 2x cos 2 अल्फा है बाई cos x माइनस cos अल्फा है। तो कहने का मतलब है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए cos 2x को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का साइन है, चलिए माइनस का साइन दे दिए, ठीक है। यहां लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे में क्या लिख सकते हैं जी, तो देखिए cos x माइनस cos अल्फा। क्लियर है? अब देखिएगा यहां पर हम कर सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा। देखिए माइनस माइनस हो गया प्लस, बाई में क्या है cos x, तो चलिए cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पर माइनस 1 है और यहां पर प्लस 1 है, ठीक है, तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यहां पर, देखिए 2 cos स्क्वायर x है, यहां भी माइनस 2 cos स्क्वायर x है, तो यहां पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अब देखिए दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। चलिए हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बच गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई यहां पर cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पाया है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं ना जी। चलिए हम लिखते हैं, यानी कि यहां पर 2 cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x लिखेंगे, आप यहां पर प्लस हो जाएगा cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा हो गया। अच्छा एक चीज देखिए कहीं कटने वाला है cos x माइनस अल्फा, cos x माइनस अल्फा, चलिए ये कटने वाला है, इसको हम काट दिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर आते हैं, ठीक है, तो 2 cos x प्लस cos अल्फा। एक चीज समझने की बात बता दूं कि x है वेरिएबल और cos अल्फा है कांस्टेंट, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, तो अब इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, तो चलिए 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस यहां पर cos अल्फा होगा, ठीक है, cos अल्फा कांस्टेंट है तो अब यहां पर केवल dx लिख देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए 2 cos x है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, चलिए हमने लिखा sin x, ठीक है। अब देखिएगा cos अल्फा का cos अल्फा है ना, चलिए यहां पर पहले cos अल्फा लिख देते हैं।
और dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन x होगा। चलिए हमने x लिखा है प्लस c। अब थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, 2 sin x प्लस 2 x है ना जी, 2x cos अल्फा प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये अब हमने की यहां तक कोई प्रॉब्लम से नहीं लाया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, cos x माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन 2x है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहां पर लिख सकते हैं, सुनिएगा, cos x माइनस साइन x, ठीक है। अच्छा एक चीज सुनिएगा, 1 है तो 1 के बदले लिख सकते हैं, सुनिएगा 1 के बदले लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिख सकते हैं, तो फार्मूला है ना जी। तो यानी कि यहां पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और मजे की बात है साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, तो इसका एक फार्मूला है 2 साइन x इंटू कॉस x, क्लियर है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना जी। तो सुनिएगा अभी तो पार्टी बाकी है, साइन x तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हो गया ना जी। अब सुनिएगा पुट, इसके बदले वैल्यू पुट करेंगे, तो हम यहां पर कर दिए पुट साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए तो यहां पर हो गया d साइन x बाई डी एक्स प्लस d cos x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा है, ठीक है। अब चलिए यहां पर आइए, ठीक है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। चलिए हमने cos x दिया, अच्छा प्लस है, चलिए प्लस, लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो चलिए यहां पर हमने लिखा माइनस साइन x। अच्छा dx यहां पर डिवाइड है तो लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए अभी ही हमने यहां पर मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में क्या बचा, dt बचेगा, तो चलिए हमने dt लिख दिया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा नाउ, ठीक है, अब देखिएगा cos x और sin x, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं और dx लिख देते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा अभी भी cos x माइनस साइन x, देखिए cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt है, तो सुनिएगा तो यानी कि हम ऊपर में dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा sin x प्लस cos x को क्या माने हैं, t ना, और t पे पावर कितना है 2, तो चलिए यहां पर t पे पावर 2 दे दिया, ठीक है। अब देखिए t पे पावर 2 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t पे पावर माइनस 2 dt, ठीक है। अब सुनिएगा t पे पावर माइनस 2 तो प्लस 1 करेंगे, बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, है ना। तो अब एक चीज देखिए, t पे पावर माइनस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया प्लस c, ओके, माइनस है तो माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो चलिए ऊपर में 1 हो जाएगा, और t पे पावर 1 है तो बाई t होगा प्लस c होगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 माइनस 1 t कितना है, साइन x प्लस cos x ना है जी, देखिए साइन x प्लस cos x t माने है ना, तो t के बदले हम लिख सकते हैं, सुनिएगा साइन x प्लस cos x, ठीक है, प्लस c, ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आंसर है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, tan क्यूब 2x इंटू sec 2x है, ओके। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, यही ना है। चलिए तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, तो tan स्क्वायर x होता है ना, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, उसको sec स्क्वायर x में चेंज करना होता है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, सुनिएगा sec स्क्वायर 2x माइनस 1, यहां पर क्या है जी, tan 2x इंटू sec 2x, क्लियर है। अब देखिएगा हम यहां पर इंटीग्रल फॉर्म दे दिए, यहां पर हम इंटीग्रेशन फॉर्म दे देते हैं, तो इंटीग्रेशन फॉर्म दिए तो यहां पर dx लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या करेंगे ना कि यहां पर sec 2x है, तो एक चीज याद रखिए sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec
एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यही है ना। सुनिएगा, पुट सेक 2x इक्वल टू टी, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्लियर है। चलिए तो हम लिख देंगे डी सेक 2x बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, सेक 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सुनिएगा। पहले तो लिख देंगे सेक 2x इंटू टेन 2x। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो चलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और देखिए dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में होगा, इक्वल टू dt, ठीक है। अच्छा, हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना। सुनिएगा एक चीज, यहां पर देखिएगा, यहां पर पहले आते हैं, सुनिएगा बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन का साइन देते हैं, नाउ इंटीग्रेशन का। अच्छा, सेक स्क्वायर 2x के बदले क्या माने हैं, t माइनस 1, हम लिख देते हैं यहां पर t माइनस 1, ठीक है। यहां तो देखिए स्क्वायर है ना जी, तो यहां पर स्क्वायर लिख दिया, ओके। अच्छा, सेक 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2, यानी कि इस फॉर्मेट को क्या लिखा हुआ, देखिए sec 2x tan 2x dx इक्वल टू dt बाई 2 लिख देंगे। चलिए यहां पर लिख देते हैं dt बाई 2, ठीक है। तो 2 बाहर रख देते हैं, चलिए 1 बाई 2 बाहर रख देते हैं, और इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt माइनस dt, है ना। देखिए t स्क्वायर का यहां पर dt लिख दिए माइनस 1 dt, क्लियर है। अब एक चीज देखिएगा, 1 बाई 2 टी पे पावर 3 बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अच्छा, एक बात देखिएगा, 1 बाई 2 हो गया, और tan कितना है, t इक्वल टू कितना माने हैं sec 2x। चलिए यहां पर आ जाएंगे sec q 2x बाई 3 माइनस sec 2x प्लस c, क्लियर है ना। अब देखिएगा, हम देखिए sec 2x है, sec इसमें भी है 2x, तो एक कॉमन ले सकते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं sec 2x बाई 2, अंदर में आ जाइए भैया, तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। ये बाई 3 है ना, तो बाई 3 लिख देते हैं प्लस c। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। सुनिएगा, आप यहां पर भी आंसर लिख देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आंसर आपका होता है सही। लेकिन आप जब सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, सिंपलीफाई करने की कोशिश करने का मतलब होता है कि आप पूरे इसको लेकर के लिखना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरीके से आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। sec q 2x 2 3 6, चलिए माइनस sec 2x, चलिए sec 2x, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई में 2 आ जाएगा, आप प्लस c। ये भी आपका आंसर आप लिख सकते हैं, आपको जो इच्छा करे ना जो लिखिए, एग्जामिनर सही करेगा, ठीक है। चलिए ओके, इसको नोट कर लीजिए, 10 पर पावर 4x है, ठीक है। इसको पहले हम क्या करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रल फॉर्म लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, है ना। चलिए यहां पर हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, क्लियर है। अब देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ना है, इसीलिए इसको sec स्क्वायर x में चेंज करेंगे। तो चलिए sec स्क्वायर x माइनस 1 tan स्क्वायर x, और यहां पर ही इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं और dx लिख देते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा कि sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, चलिए sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx, है ना जी। अब सुनिएगा यहां पर, अभी हम लिखते चले जाते हैं sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। हमने क्या बोला था कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो sec स्क्वायर x में चेंज करना होगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x
dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx। ठीक है, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर प्लस dx। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से। अब यहां पर क्या करेंगे ना, पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो चलिए पुट tan x इक्वल टू t, तो हम यहां पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख देते हैं, है ना। तो यहां पर d tan x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx लिख दी। ठीक है, अब यहां पर आते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। चलिए हमने लिखा sec स्क्वायर x। अच्छा dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए dx इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना जी। अब सुनिएगा, नाउ क्या करेंगे कि देखिए sec स्क्वायर x dx है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, sec स्क्वायर x dx है तो इसके बदले क्या है, dt है। तो चलिए हमने लिखा dt। ठीक है, अब लेकिन tan x के बदले t है तो स्क्वायर है ना, तो t स्क्वायर हो जाएगा। चलिए t स्क्वायर, यहां पर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब क्या है माइनस, चलिए माइनस sec स्क्वायर x dx। ठीक है, और प्लस dx है, चलिए प्लस dx। तो अब यहां पर t स्क्वायर है ना, तो t पर पावर 3 बाई 3 माइनस sec स्क्वायर x का होता है tan x और प्लस dx का होता है ax, और कांस्टेंट एक वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए t किसका वैल्यू था, tan x का ना, तो चलिए हम यहां पर लिख सकते हैं tan qx बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए। cos qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही इजी है। सुनिए अलग अलग कर देंगे, तो चलिए हम अलग अलग करके इस भी इंटीग्रेशन साइन दे देते हैं। तो चलिए इंटीग्रेशन साइन दे दिए, sin qx बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। चलिए ठीक है, dx। अब यहां पर है इंटीग्रेशन cos qx, qx है sin स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर हम लिख सकते हैं, तो देखिए ये 3 है, ये पावर 2 है, कट गया तो ऊपर में क्या बचा sin x, और नीचे में क्या बचा तो cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा पावर 3 है, ये पावर 2 है, कैंसिल हो गया तो ऊपर में क्या बच गया, तो cos x dx बाई, देखिए sin स्क्वायर x है तो sin स्क्वायर x को sin x इंटू sin x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनिएगा sin x बाई cos x क्या होता है, tan x होता है ना जी। देखिए तो tan x, अब देखिए नीचे में क्या है cos x, ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, चलिए पहले यहां पर लिख देते हैं cos x। ठीक है, dx प्लस cos x बाई sin x, cot x होता है, चलिए हमने लिखा cot x, नीचे में अभी sin x बचा हुआ है तो चलिए sin x dx। ठीक है, अब सुनिएगा तो यहां पर cos x है नीचे में, तो ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा। चलिए sec x tan x dx प्लस ऊपर में जाएगा तो sin x है ना नीचे में, ऊपर में जाएगा तो cosec x हो जाता है। तो चलिए cosec x इंटू cot x dx। ठीक है, अच्छा सुनिएगा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन sec x होता है। चलिए हमने यहां पर लिखा sec x। चलिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x। चलिए हमने लिखा माइनस cosec x, अब प्लस से इंटीग्रेशन। चलिए कांस्टेंट का वैल्यू दे देते हैं, हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं ना, यहां पर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। अब हम बात करेंगे यहां पर कि cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x है। तो एक फार्मूला है हमारे पास, क्या cos 2x का फार्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और यहां पर है प्लस 2 sin स्क्वायर x। चलिए यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे में है cos स्क्वायर x। चलिए इंटीग्रेशन का साइन देना है, दे दीजिए यहीं पर, और dx लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर 2 sin स्क्वायर प्लस में है और यहां पर माइनस में, कैंसिल हो गया
तो अब क्या बचेगा 1 cos स्क्वायर x dx, है ना जी। अब cos स्क्वायर x नीचे में है, ऊपर में गया तो sec स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो चलिए हम लिख देते हैं tan x प्लस c, यही आपका हो जाता है आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको नोट कीजिए। है 90 लिखा हो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ओके, तो यहां पर पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म देंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, यही ना है प्रोसेस। तो चलिए यहां पर हम पहले बात करते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, और नीचे में लिखा है साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। क्लियर है। अच्छा, हम इसको जब सेपरेट करते हैं तो लिख सकते हैं ऐसा, साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है, अब सुनिएगा, अब यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए साइन में पावर 2 है, तो चलिए पावर कट गया और साइन एक्स कट गया। यहां पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है और कॉस में पावर 3 है ना, तो कट गया। अब यहां पर आएगा तो साइन एक्स आया है, साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स आया है। ठीक है, प्लस में ऊपर में कुछ नहीं है, 1 है। अब एक चीज देखिए, साइन एक्स है, सुनिएगा साइन एक्स और यहां पर क्या है कॉस एक्स, तो चलिए कॉस एक्स लिखा। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिएगा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा 1 के बदले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं 1 के बदले, क्योंकि देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, हमने क्यों लिखा, देखिए 1 का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना जी, तो यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो। ठीक है। अब एक से देखिएगा, इसको हम साइन एक्स बाई कॉस एक्स, टेन एक्स होता है, चलिए टेन एक्स, नीचे में क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए यहां पर अलग अलग कर देंगे। देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, देखिएगा कॉस स्क्वायर एक्स है तो नीचे में है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही ना है। अब हम काम करते हैं क्या कि देखिएगा यहां पर कुछ कटने वाला है, तो देखिए साइन एक्स है और पावर कैंसिल, और देखिए cos x है, पावर है cos स्क्वायर x, तो पावर कैंसिल। तो अब हमारा बात है कि sec स्क्वायर x ऊपर लिखेंगे, सुनिएगा sec स्क्वायर x ऊपर लिखेंगे, तो चलिए sec स्क्वायर x tan x। अब यहां पर क्या करेंगे कि हम अब यहां आइए sin x बाई cos x लिखेंगे, sin x बाई cos x। चलिए प्लस का साइन है तो cos x बाई sin x cot x होगा। चलिए तो यानी कि यहां पर पहले लिखते हैं cos x बाई sin x। ठीक है। अच्छा, हम यहां पर अगर इंटीग्रेशन का साइन अब देते हैं तो मजा आ जाएगा, है ना जी। तो देखिए sec स्क्वायर x tan x dx, यहां पर आएगा sin x बाई cos x tan x होता है तो tan x dx, और यहां पर आ जाएगा cos x बाई sin x होता है cot x dx। क्लियर है। अब इंटीग्रल फॉर्म अप्लाई कर दिए। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पर सुनिएगा पुट tan x इक्वल टू, अगर t पुट करेंगे तो अगर हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं तो देखिए d tan x बाई dx क्या होगा जी, dt बाई dx। tan x डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, चलिए sec स्क्वायर x dx है तो मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे, चलिए dx इक्वल टू dt, यही है ना। अब सुनिएगा यहां पर आते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं, देखिएगा sec स्क्वायर x dx के बदले dt है, यानी कि sec स्क्वायर x dx के बदले dt हो जाएगा, और tan x के बदले t है तो यहां पर t dt लिख दिया। क्लियर है। अब सुनिएगा प्लस tan x का, सुनिएगा tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है। ठीक है, tan x का इंटीग्रेशन 2 होता है, हम बताते हैं। तो पहले हम बताएंगे कि यहां पर हम लिख सकते हैं
माइनस, सुनिएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, अब एक चीज बता देते हैं कि इसका दो इंटीग्रेशन होता है, कि देखिएगा माइनस में लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, दोनों होता है tan x का, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, माइनस लॉग कॉस एक्स लिख दिया। चलिए, यानी कि यहां पर हो गया लॉग कॉस, तो साइन एक्स हो जाएगा, कॉट का क्या होगा, साइन एक्स। अब एक चीज यहां पर भी देखिएगा, इसका भी इंटीग्रेशन दो होता है। ठीक है, तो हमने ये लिखा है, सुनिएगा ध्यान से, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और दूसरा इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कोसिक एक्स। ठीक है, तो दोनों होता है, तो हमने क्या लिखा, याद रख लेंगे, आपको याद रखना होगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x और log sec x, लिख सकते हैं। अब देखिएगा cot x का होता है log sin x लिखिए, चाहे माइनस log cosec x लिखिए। ठीक है, तो हमने लिखा है log sin x प्लस c। अच्छा, t का क्या होगा, अभी प्लस c नहीं देंगे, क्योंकि देखिएगा क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अभी यहाँ इंटीग्रेशन का साइन है। तो चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं टी स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, अभी बता देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए लॉग, यहाँ पर साइन एक्स लिखिए, और यहाँ पर लॉग कॉस एक्स लिख दीजिए प्लस सी। टी किसका है जी, तो tan x माने है ना, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अब प्लस लॉग लिख सकते हैं, लॉग साइन एक्स, माइनस में है तो नीचे में चला जाएगा cos x प्लस सी। अब एक चीज जरा से देखिएगा, यहाँ एक फॉर्मेट लिखना जरूरी है, तो देखिए log a माइनस log b होता है ना, तो log a बाई b हो जाता है। ठीक है, यही फॉर्मेट में, तो देखिए प्लस में है ना, तो साइन एक्स ऊपर रहेगा, माइनस में है ना, ये cos x नीचे चला जाएगा। ठीक है, देखिएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग साइन एक्स बाई tan cos x, tan x हो जाता है tan x प्लस c, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 20, लिखा हुआ है cos 2x बाई cos x प्लस sin x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सुनिएगा, तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई cos x प्लस sin x का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे आ गया, तो चलिए, तो हम लिख सकते हैं एक बार में माइनस का साइन लेंगे और एक बार में प्लस का साइन लेंगे। ठीक है, तो cos x माइनस साइन x हो गया, एक बार cos x प्लस साइन x हो गया। ठीक है, चलिए बाई में है cos x प्लस साइन x, पावर 2 है तो दो बार लिख देंगे cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब सुनिएगा, ये और ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर दिए। चलिए अब हम यहां लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन x बाई, देखिए घेर देते हैं और इंटीग्रेशन का यहीं पर साइन दे देते हैं, इंटू dx। ठीक है, जहां देखते हैं ना गाड़ी, जहां जगह देखते हैं वहीं पर ना गाड़ी पासिंग होता है, तो उसी प्रकार यहां भी है, तो cos x प्लस साइन x। ठीक है, अब पुट करते हैं cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो चलिए, तो d cos x बाई dx प्लस d साइन x बाई dx इक्वल टू dt बाई dx। अच्छा सुनिएगा, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, चलिए माइनस साइन x, साइन x का होता है cos x, चलिए cos x, देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलिए यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया dx इक्वल टू dt। अच्छा यहां पर देखिएगा, यहां पर गौर करने वाली बात है। ठीक है, cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, cos x माइनस साइन x इंटू dx इक्वल टू dt है,
तो यानी कि cos x माइनस साइन एक्स इक्वल डी एक्स, तो हम dt लिख सकते हैं। तो चलिए यहीं पर आते हैं, तो क्या लिख देंगे हम, इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x इक्वल टू टी माने हैं, तो चलिए 1/t, और cos x माइनस sin x dx इक्वल टू है dt, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं dt। अब एक चीज है, चलिए हमने लिख दिया ना, यहां तक कोई दिक्कत आया क्या, नहीं ना। चलिए तो यानी कि log t प्लस c, तो चलिए log t क्या है, log t क्या है, तो t है cos x प्लस sin x, चलिए cos x प्लस sin x प्लस c, दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर होता है। क्लियर है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए अब हम यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स cos x, तो पहले हम सिंपलीफाई कर रहे हैं और इसके बाद इंटीग्रल का फॉर्म देंगे ना, और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा साइन इनवर्स, तो यहां पर है, तो इसके अंदर भी साइन के रूप में आना चाहिए। तो चलिए हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिएगा साइन इनवर्स है और साइन है, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा यहां पर, तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। तो देखिएगा साइन इनवर्स साइन कट जाता है तो थीटा आता है, तो साइन इनवर्स साइन कट गया तो π/2 माइनस एक्स आएगा। तो चलिए तो यहां पर आ गया π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो चलिए हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो π/2 dx, π/2 नंबर है, नंबर मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे dx लेंगे, और यहां पर लिखेंगे x dx। चलिए तो π/2 x हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x² 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया ना, बहुत ही आसान था। ठीक है, और ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे, साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाता है, थीटा आ जाता है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, 1/cos x माइनस a cos x माइनस b है। ठीक है, हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद इंटीग्रल फॉर्म देंगे और इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, है ना। सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी ऊपर में, तो नीचे में भी a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस a cos x माइनस बी। क्लियर है, अब सुनिएगा ध्यान से, हम इसको x माइनस बी लिखेंगे माइनस x माइनस a लिखेंगे तो कोई तकलीफ है, सुनिएगा x में से अगर x माइनस होगा ना तो कट जाएगा, माइनस बी है, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, a माइनस बी ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल रहा है गाड़ी रिदम में। तो a माइनस बी, चलिए a माइनस बी हमने लिखा, तो यहां पर क्या है जी, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम यहां पर साइन अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर और नीचे साइन अप्लाई करेंगे, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे साइन, तो इस फॉर्मेट पे आ जाएगा साइन x माइनस बी, ठीक है, माइनस x माइनस ए, आ गया इस फॉर्मेट पे। अब सुनिएगा, जैसे ही साइन अप्लाई किए ऊपर में, तो नीचे में भी साइन अप्लाई करेंगे, तो चलिए साइन a माइनस बी हो गया। चलिए अब यहां पर ये आ जाइए, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस बी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब सुनिएगा, एक फॉर्मूला है साइन a माइनस बी का, अगर इसको पूरे को a मानते हैं और इस पूरे को b मानते हैं तो ऐसा फॉर्मेट बनेगा। सुनिएगा ध्यान से, साइन a माइनस बी, ठीक है, सुनिएगा साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है, यानी कि साइन a आ जाता है इंटू कॉस b, अब ये पलट जाता है, ये कॉस बन जाता है और ये साइन बन जाता है। ठीक है ना, सुनिएगा यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, ठीक है। अब देखिए माइनस का साइन है, चलिए हमने यहां भी माइनस का साइन दिया, ठीक है। अब हो जाएगा कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है,
साइन ए माइनस बी, चलिए साइन ए माइनस बी, यहां पर क्या है जी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। ठीक है, चलिए हमने तो ऐसा लिख दिया। अब देखिएगा हम इसको क्या करते हैं, तो साइन ए माइनस बी कॉन्स्टेंट है, नंबर है, तो बाहर निकाल लेते हैं। सुनिएगा, जैसे ही बाहर निकालेंगे 1/साइन ए माइनस बी बाहर निकला, तो अब इसका फॉर्मेट आ गया, देखिएगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए बाई, यहां पर cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी हो जाएगा। चलिए cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। चलिए यहां पर माइनस का साइन है, चलिए हमने यहां पर माइनस का साइन दिया, तो cos एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई में क्या है कि बाई में cos x माइनस ए cos एक्स माइनस बी है ना, cos एक्स माइनस ए cos एक्स माइनस बी। चलिए अब देखिए कोई कुछ ना कुछ घटना घटेगा जरूर, साइन एक्स माइनस बी कहीं है जी, नहीं है, cos एक्स माइनस ए है जी, यस है, इसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दिया। अब देखिएगा यहां पर cos एक्स माइनस बी cos एक्स माइनस बी यहां है, तो चलिए इसको और इसको हम कैंसिल कर, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आते हैं, अब क्या है 1/साइन ए माइनस बी है, चलिए 1/साइन ए माइनस बी है, ठीक है। अब देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस बी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेन एक्स माइनस बी। अच्छा माइनस का साइन है, चलिए हमने यहां पर माइनस का साइन दिया, ठीक है। अच्छा देखिएगा साइन एक्स माइनस ए बाई कॉस एक्स माइनस ए, तो टेन एक्स माइनस ए हो जाएगा, तो टेन एक्स माइनस ए। चलिए अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्म अप्लाई करेंगे, तो यहां पर हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन का साइन, तो टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन का साइन टेन एक्स माइनस ए डी एक्स, क्लियर है। अच्छा 1/साइन ए माइनस बी, अच्छा यहां पर टेन एक्स का क्या होगा, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है, तो चलिए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है। अब माइनस है, चलिए माइनस है, तो यानी कि यहां पर टेन का लॉग होता है, तो चलिए माइनस में तो लॉग क्या होगा जी, कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा प्लस सी। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो गाड़ी अभी चलता रहेगा 1/साइन ए माइनस बी का, ठीक है। अब देखिए ये लॉग हो गया माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, माइनस माइनस हो गया प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अच्छा अब यहां पर हम लिख सकते हैं 1/साइन ए माइनस बी, देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, सुनिएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग कॉस ये ऊपर चला जाएगा एक्स माइनस ए बाई कॉस, देखिए माइनस है ना, तो माइनस वाला नीचे चला जाएगा, एक्स माइनस बी प्लस सी। यही हमारा क्या है जी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। चार ऑप्शंस दिया है, चार ऑप्शन से हमको आंसर का सिलेक्शन करना है, सुनिएगा ध्यान से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख देंगे। अच्छा यहां पर देखिए साइन स्क्वायर का कैंसिल, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो देखिएगा यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स है, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
चलिए dx माइनस, अब देखिए साइन स्क्वायर x से नीचे ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, चलिए cosec स्क्वायर x, ठीक है dx। अच्छा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, चलिए हमने tan x लिया, ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x, चलिए माइनस cot x प्लस c। अच्छा देखिए तो कहीं आंसर मिल रहा है tan x प्लस माइनस माइनस प्लस होता है cot x प्लस c, किसी में है ऐसा आंसर? ऐसा आंसर किस में है? tan x प्लस cot x प्लस c, यानी कि a में है, tan x प्लस cot x प्लस c, a इज द राइट आंसर। यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है, तो यानी कि a राइट है, ठीक है। अब सुनिएगा ये, तो अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि e पावर x है इंटू 1 प्लस x इंटू dx है बाई cos स्क्वायर x e x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पुट कर देते हैं, पुट किसके बदले? x e पावर x इक्वल टू t पुट कर देते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा x, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे d प्लस, फिर इसके बाद बाहर हो जाएगा और dx का डिफरेंशिएशन करते हैं, dt बाई dx होता है, ठीक है। अब सुनिएगा x e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है और e पावर x dx बाई dx का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और देखिए dx है ना तो यानी कि डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में आएगा और dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा e पावर x कॉमन ले सकते हैं, चलिए e पावर x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? x, यहाँ बचेगा 1, तो dx इक्वल टू dt, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा देखिए यानी कि e पावर x प्लस 1, e पावर x प्लस 1 कहिए चाहे 1 प्लस x कहिए, ठीक है, dx इक्वल टू dt है। तो कहने का मतलब होता है कि इस टोटल के बदले dt लिख देंगे, ठीक है। और ये माने हैं क्या? ये माने हैं, देखिए t तो cos स्क्वायर t हो जाएगा, तो बाई cos स्क्वायर t, तो चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, ऊपर में चला जाएगा तो sec स्क्वायर t dt, यही ना हुआ जी। अच्छा जब sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t, चलिए tan t प्लस c। अच्छा एक चीज देखिए, tan t बराबर क्या है? x e x, चलिए x e x प्लस c। अच्छा देखिए तो ये कहीं आंसर में है, tan x e x ओ b में है, यानी कि ये आंसर गलत है, b इज द राइट आंसर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कौन सही है? b। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए जहां रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रवि सर का कॉन्सेप्ट समझते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट।